हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं 4 बड़े अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चारों बड़े अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें पहला बड़ा अपडेट है कि स्पर्श की तरफ से करिजेंडम पीपीओ जारी हो गया है, जिसमें जो भी मिस्टेक्स थी करेक्शन के लिए भी सारी चीज़ें बड़ा अपडेट है ये स्पर्श के पेंशनर्स के लिए। साथ ही साथ अब दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो फरवरी माह के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा जो अभी तक मॉल एंड ई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जारी नहीं किया गया था, उसके बाद एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ तीसरा बड़ा अपडेट है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि कब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, कब बनेगी, या कब तक आपको चीज़ें इसमें अपडेट होते हुए दिखेंगी। चौथा बड़ा अपडेट है वो 18 मंथ का डीए और डीआर के एरियर्स पर होने वाला है, क्योंकि 18 मंथ्स के डीए और डीआर पर एरियर्स पर एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 4 बड़े अपडेट हैं, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को दबा करके, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी, तो आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप हमारे चैनल पर सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर्स और जो है अपडेट और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपको कोई अपने पेंशन से रिलेटेड, स्पर्श से रिलेटेड या फिर किसी भी टाइप से पेंशनर्स पेंशन के बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वो कमेंट आपके इस वीडियो में लेंगे और आपको पूरी जो भी समस्या हुई उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है स्पर्श की तरफ से। ऐसे पेंशनर्स जिनको अब मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं कि करिजेंडम पीपीओ आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे पेंशनर्स अब पीपीओ अपने डाउनलोड कर पा रहे हैं, जिनमें भी जो भी रिवाइज हुए थे उनमें उनका नोशनल पे इंक्रीमेंट है, OROP 2 का रिविजन्स है। साथ ही साथ और भी कई बड़े अपडेट्स अब करिजेंडम पीपीओ में अब अपडेट्स हो गए हैं, क्योंकि पेंशनर्स की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, कंप्लेंट्स थी, जिनके बाद में अब चीज़ें अपडेट हुई हैं और करिजेंडम पीपीओ अब जो है डाउनलोड कर पाएंगे। जिनमें बहुत सारे करेक्शंस भी हुए हैं, वो सारी चीज़ें अब देखने को यहाँ पे मिलेंगी और आप वहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है फरवरी मंथ के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को डेटा को लेकर के। आपको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि फरवरी महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि 28 मार्च को आना था वो अभी तक नहीं आया है। अप्रैल मंथ भी निकलने वाला है, लेकिन ऐसे में अब लोग जो है सरकार से पूछ रहे हैं, मिनिस्ट्री से पूछ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, कि अभी तक पब्लिश क्यों नहीं किया गया। ऐसे ही रिगार्डिंग में कई सारी आरटीआई भी फाइल की गई हैं, जिसका आंसर जल्द से जल्द आएगा और आपको बताया जाएगा कि फरवरी मंथ के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अभी तक निकलकर क्यों नहीं आया है। बेसिकली अगर ये डेटा नहीं आएगा तो आपका डीओ और डीआर नहीं बढ़ेगा, जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द से जल्द मिनिस्ट्री इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो निकल कर आएगा, और इससे आईडीए के जो एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर्स हैं, उनको जो फायदा थोड़ा सा मिलेगा इसमें पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए, नहीं तो उनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका जो है डीए और डीआर तो 6 मंथ में बढ़ता है, लेकिन आईडीए एम्प्लॉइज वो पेंशनर्स हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए जल्द से जल्द गवर्नमेंट इसको बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको जल्द से जल्द पब्लिश करेगी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा को। अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है डीए डीआर पर लेकर के। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की, जो कि निकल कर आ रही है 8वें वेतन आयोग के लेकर के, या फिर बोल सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। हम सभी को पता है कि अभी पेंशनर्स एसोसिएशंस ने एक स्कूबा की मीटिंग हुई थी और उसमें कई सारे अपडेट्स लिए गए थे, जिसमें पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर के, या फिर बोल सकते हैं 18 मंथ्स के डीए डीआर के एरियर्स को लेकर के, या फिर एडिशनल पेंशन को लेकर के, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स आने के बाद पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार से बोला था कि 8वें वेतन आयोग पर जो कमेटी है वो अब गठित की जानी चाहिए। क्योंकि पहले भी जब 2016 में 7 CPC आया था तब उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस आए थे और रिकमेंडेशन
नोटिफिकेशन आने के बाद में ही कमेटी के जो भी इसमें प्रोस और कॉन्स थे वो देखने के बाद ही सारी चीजें के बाद एक पे कमीशन बनाया गया था। तो इस बार भी पेंशनर्स एसोसिएशन सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि अब 8वें वेतन आयोग का जो एक कमेटी बना दी जाए। मुझे लगता है कि कमेटी जल्द से जल्द इसमें बन सकती है। हालांकि गवर्नमेंट पहले कई बार अपने मुद्दों पर ये बोल चुकी है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, या फिर बोल सकते हैं कि उन्होंने ये बोला कि अभी फिलहाल यानी कि उस टाइम पर कंटेम्प्रेरी टाइम पर अभी 8वें वेतन आयोग पर कोई भी मिनिस्ट्रियल या इंटर मिनिस्ट्रियल काम नहीं चल रहा है। लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम ये बोला गया था कि उस टाइम पर कोई काम नहीं आ रहा है, या फिर अगर आपका वेतन आयोग नहीं आएगा तो पेंशन और सैलरी रिवीजन के अन्य जो अल्टरनेट्स होंगे वो देखे जा सकते हैं, जिनमें एक्रोइड फॉर्मूला है या फिर ऑटोमेटिक पे रिवीजन है, या फिर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सब चीजें देखने में आगे पता चलेगा कि क्या क्या अपडेट्स है 8 पे कमीशन में। मुझे लगता है कि कमेटी एक बनाई जानी चाहिए, और भी सबको पेंशन, आप भी क्या सोचते हैं इसके रिगार्डिंग की कमेटी बनाई जानी चाहिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। और आपके जो भी राय इसमें आपके जो भी विचार है वो जरूर बताएगा कि आप पे कमीशन के लिए कौन कौन सी चीजें इसमें हो सकती हैं, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए आपको लेके चलते हैं बड़ी अपडेट कर जो कि आ रही है 18 मंथ्स के डीए और डीआर को एरियर्स को लेकर के। आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम पे 18 माह के डीए और डीआर का जो एरियर्स था वो रोक दिया गया था। उसके बाद में इकोनॉमी सिचुएशन अच्छी हुई। अब जो है सरकार से गवर्नमेंट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा गया जिसमें 18 मंथ्स के डीए और डीआर को एरियर्स को फ्रीज जो किया था उसको दिए जाने की बात की जा रही है। हालांकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स या बोल सकते हैं ऑफिशियल अभी आंसर नहीं आया, लेकिन जल्द से जल्द इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि जानकारी के लिए बता दूं आपको कि 18 मंथ्स के डीए डीआर का जो एरियर्स है वो गवर्नमेंट कोविड के टाइम में क्लियर कर चुकी थी, और रिटर्न ऑर्डर में भी बताया जा चुका था कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो नहीं दिया जाएगा। हालांकि पेंशनर्स और एसोसिएशंस लगातार, चाहे वो स्कोवा की मीटिंग हो चाहे वो अदर्स मीटिंग्स हो, उसके अलावा कई सारे एसोसिएशंस भी लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने सरकार से बोला भी था, गवर्नमेंट से बोला था कि इस गवर्नमेंट जो है नेगोशिएशन या सेटलमेंट की सिचुएशन में आ जाए, जिससे कि अगर एक बार में पैसा नहीं दे सकती है तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में इसका पैसा दिया जाए। ये मैं पहले भी अपने बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अब लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि अब आने वाले दिनों में यानी इलेक्शन के बाद में जो भी चीजें होंगी 18 मंथ्स के डीए डीआर पर चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल जो है कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स तो आपको भी नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे भी लगता है पर्सनली। लेकिन अब जब आगे आने वाले दिनों में ये चीजें क्लियर होंगी कि क्या वाकई में 18 मंथ्स के जो डीए और डीआर का एरियर्स है वो आपको मिलेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट को कई सारे एसोसिएशंस और पेंशनर्स हैं इससे रिक्वेस्ट की है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अब इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, अब गवर्नमेंट जो है 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी लगता है कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो आपको मिलना चाहिए, वो आपके खातों तक जरूर पहुंचना चाहिए, या फिर और क्या अल्टरनेट्स हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा ये चारों बड़ी खबरें थी। आप इस पर जाकर के अपना कई पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी जो भी इसमें अपडेट्स निकल कर आएंगे हम आपको जरूर बता देंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पेंशन से बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में से लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, इसको शेयर सभी के साथ कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।